Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So, children, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज जो कि क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। क्या है बच्चों चैप्टर नंबर 8? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका पहला वीडियो हम ऑलरेडी बना के पढ़ चुके हैं बच्चों, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा था ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, और तीसरा बच्चों जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा चैप्टर अगर हम फिनिश कर देंगे तो ये यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी बोथ सीबीएसई और आईसीएसई का क्या हो जाएगा बच्चों? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, राइट? एक कहावत है, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार बनाओ और सही तरीके से बनाओ, ये लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक है, तो बच्चों अपना कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो और आओ पढ़ते हैं क्या बच्चों? दैट इज आईसीएससी का, है ना? सीबीएसई भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन बेसिकली आईसीएससी का है। ठीक है, आईसीएससी का चैप्टर 8 का सी। चैप्टर 8 क्या है बच्चों? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मतलब इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर है। इसका जो थर्ड एक्सरसाइज क्या है बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मजेदार। बच्चों बताओ, क्या ऐसा एक भी घर है क्या हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आओ उसके बारे में अब आखिरी चैप्टर हम पढ़ते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैसे ये काम करता है। ठीक है बच्चों, तो कॉपी निकालो बच्चों, पेन निकालो और नोट बनाना शुरू करो मेरे बच्चों। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा पल पल बहुत कीमती है, राइट बच्चों? सो अगर मैं बच्चों बोलूं, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, है ना? एनर्जी, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, है ना? सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो हर किसी को पता है। क्या बच्चों? क्या है? दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है बच्चों, और नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बोले कितने तरह की एनर्जी हो रहा है बच्चों, आई मीन टू से हमें पता है, तो हम बोलेंगे पहला, ऐसे तो बहुत सारे एनर्जी है बच्चों, लेकिन कितने तरह, आई मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने तरह के और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, आओ उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हम बोलेंगे बच्चों हीट एनर्जी। बोलो हाँ या नहीं? पहला हुआ हीट एनर्जी। दूसरा होगा बच्चों लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। तीसरा लिख लो बच्चों क्या? दैट इज केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। चौथा क्या हो जाएगा बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, पांचवा क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हम बोले हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, देन अगर हम बोलेंगे साउंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, राइट। और एक अगर हम बोले बच्चों कि हीट एनर्जी, लाइट है, केमिकल है, मैकेनिकल है, साउंड है, और आखिरी हम बोले बच्चों क्या है वो एनर्जी? बताओ क्या है? दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों ये 6 तरह के बेसिकली ये एनर्जीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाता है बच्चों? हाँ, कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया बच्चों? आओ पहले बात करते हैं हीट एनर्जी की बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे घर में क्या है? हमारे घर में क्या है? बहुत ऐसे अप्लायंसेस है जो हीटिंग एलिमेंट पे काम करते हैं। और हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल का बना होता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किस चीज का बना होता है। मैंने कहा था पहले वीडियो में, दैट इज निक्रोम वायर का बना होता है। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ध्यान दो, अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया किसको? निक्रोम वायर को। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा निक्रोम वायर को, तो ये वायर क्या हो जाएगा बच्चों? हीट हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में क्या है बच्चों? गीजर है, हम कह सकते हैं, राइट, जो हीटिंग एलिमेंट है ना, इंडक्शन कुकर है ना, आई मीन मैं बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक आयरन है, राइट बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये है गीजर, इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो बच्चों इसको तुम क्या देते हो? स्विच ऑन करते हो, जाहिर सी बात है, राइट है? हाँ या नहीं बच्चों? जब तुम स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? बदले में तुम्हें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों क्या हुआ? ये तीनों ने क्या करा? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। समझ में आया बच्चों? आज हम बात करते हैं दूसरे के बारे में बच्चों, है ना? देखो बच्चों, ये है बल्ब,
राइट। अगर बल्ब को, फिलामेंट ऑफ बल्ब किससे बना होता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, फिलामेंट ऑफ बॉक्स किस फिलामेंट ऑफ बल्ब किससे बना होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये सब चीजें बता रखी है तुमको पहले, ठीक है, राइट है। हाँ है ना बच्चों, मैंने ये भी कहा था कि फ्यूज किस वायर का बना होता है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं? तो मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि फिलामेंट ऑफ बल्ब किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है बच्चों, किसका बना होता है? टंगस्टन का। वेरी गुड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो जब तुम इसको बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो बच्चों, देखो तुम यहाँ पर इनपुट आउटपुट रिलेशन निकालोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि तुमने यहाँ पर इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बदले में डिफरेंट एनर्जी यहां से निकलेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर तुमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, निकला क्या बच्चों? दैट इज हीट। तो बोलोगे भाई कौन वो सारे इंस्ट्रूमेंट है या अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो क्या है बच्चों? गीजर है, इंडक्शन कुकर है, और क्या है? इलेक्ट्रिकल आई मीन इलेक्ट्रिक आयरन है। आया बच्चों समझ में? बोलो हाँ यानी। अब तुमने बल्ब को दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुमने स्विच ऑन किया, तो बदले में बल्ब ने क्या करा बच्चों? बल्ब तुमको लाइट एनर्जी देगा और थोड़ा बहुत हीट एनर्जी भी देगा। हाँ, तो ये क्या कन्वर्ट हुआ बच्चों? लाइट एनर्जी प्लस क्या? हीट एनर्जी। ठीक है, तीसरा आ जाओ बच्चों केमिकल एनर्जी। बच्चों देखो हम सब मोबाइल चार्ज करते हैं, बोलो हाँ या नहीं? चार्ज करते हैं कि नहीं? जब तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो बच्चों, तो क्या हो रहा है बच्चों? मोबाइल चार्ज कर दो, तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, ठीक है, बदले में मोबाइल के अंदर क्या होता है बच्चों? ऑब्वियसली बैटरी होता है, और बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। अरे यार हाँ यानी, इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। हमने सेल के बारे में चर्चा कर रखी है कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, करंट कैसे आता है, केमिकल इक्वेशंस होती है, राइट बच्चों। तो तुम जिसको नहीं पता है ये, प्लीज वो मेरा इसका दूसरा एक्सरसाइज आई मीन टू से ईएमएफ ऑफ द सेल, प्लीज जाके एक बार देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सेल की बात करूं बच्चों, हाँ, तो तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? दैट इज, अगर देखो सेल की दो चीजें हैं, एक तो जब तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, दूसरा जब तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, जब तुम बच्चों चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल तुमने चार्ज कैसे करा? स्विच ऑन करा, तो जब स्विच ऑन किया तो सेल चार्ज में बढ़ गया, तो चार्जिंग ऑफ सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, राइट। और जब तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो बच्चों, तो यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर सेल होता है, आई कैन से जो सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है बच्चों, कैथोड है, एनोड है, उसमें कौन मैंने H2SO4 डाल दिए, और कैसे मतलब एनर्जी चार्ज का ट्रांसफर होता है कैथोड से एनोड एंड वाइस वर्सा। ये प्लीज जाकर के मेरा एक्सरसाइज 8B देख लो भाई मनीष सर, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, किसका? इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 8B। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। लिखोगे क्या? तो ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज बाय मनीष सर, तुमको मिल जाएगा, और मैं उसका वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों मैकेनिकल के बारे में बच्चों। तो देखो बच्चों मैकेनिकल क्या होता है बच्चों? तुमने स्विच ऑन किया, बदले में वो क्या किया? कोई मैकेनिकल काम किया। जैसे क्या मैं बता सकता हूं बच्चों? देखो मैंने कहा कि फैन एक है, राइट। दूसरा हमने कहा कि हमारे घर में ग्राइंडर मशीन है, बोलो हाँ यानी, तो ग्राइंडिंग मशीन, या हम कह सकते हैं क्या बच्चों? दैट इज प्रिंटर। ठीक है, जो हमारा मैकेनिकल काम करे, है ना बच्चों। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है ना। मतलब हमारा घर का जो मोटर है, जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, वो भी एक क्या है? दैट इज मोटर है ना। तो ये सारे मोटर क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आ जाओ साउंड एनर्जी बच्चों। तो बच्चों लाउड स्पीकर, देखो बच्चों थ्रू माइक्रोफोन तुमने क्या किया? साउंड पल्सेस को दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने अगर स्विच ऑन ना हो तो लाउड स्पीकर क्या उसको एम्पलीफाई कर पाएगा? तो सवाल का जवाब है ना। ठीक है, तो लाउड स्पीकर बेसिकली क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जो तुमने दिया उसको कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी में। ठीक है बच्चों, और आखिरी है मैग्नेटिक। बच्चों कोई भी हमने एक ऐसे मैग्नेटिक बार लिया, ठीक है, एक आयरन बार लिया, उसमें अगर हमने, ठीक है, वायर उंड कर दिया, सॉरी बच्चों, उंड कर दिए, और उसमें करंट फ्लो करवा दिया बच्चों, तो क्या होगा कि इस आयरन बार में मैग्नेट की प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो गया बच्चों? दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये विशेष करके ये 6 एनर्जीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाता है बच्चों? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नोट बनाओ बच्चों इसके, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे तरीके से, राइट। तुम्हारा नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट्स बनाने में खुद को इन्वॉल्व करो मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्ड इट राइट बिल्ड इट, क्या कहा मैंने? बिल्ड इट राइट बिल्ड इट वंस। वेरी गुड। ओके बच्चों, तो आओ बच्चों बात करते हैं मेजरमेंट। लिखो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, स्वाद आ जाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, ध्यान देके देखो। मैं एक सर्किट बनाता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रजिस्टर है, ठीक है, राइट। यहाँ तुमने एक डीसी वोल्ट दे रखा है, सर्किट क्लोज है। बच्चों मुझे बताओ करंट फ्लो होने का क्या कंडीशन है। एक तो तुम्हें पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, ध्यान देकर सुनो। मुझे पता है व्हाट इज आई इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू बाई टी, बोलो हाँ कि नहीं। तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू टी। क्यू क्या है बच्चों, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज व्हाट, करंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सुनो, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज नथिंग बट द amount of work done in bringing a charge from infinite to the point of consideration। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमने चार्ज ले गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉरी, तो बच्चों यहां से W क्या निकल जाएगा, दैट इज Q इंटू भी निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। बट Q क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 को यहाँ पुट कर दो बच्चों। तो W क्या निकलेगा, Q हो जाएगा I इंटू टी इंटू भी, और हम इसको सजा के लिखते हैं तो W क्या आ गया बच्चों, भी आई इंटू टी। समझ में आया बच्चों। तो W क्या है बच्चों, यहाँ पर वर्क डन है, आई मीन टू से एनर्जी है, एंड एनर्जी इज सेम एज वर्क डन, ठीक है बच्चों। तो पहले हमें एनर्जी क्या मिला बच्चों, पहला निकला भी आई टी, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल डायमेंशन द V is directly proportional to I और V equal to IR। तो V equal to IR ये कहां से आया, बताओ बच्चों, ओम्स लॉ से आया, राइट। अरे हाँ या नहीं बोलो यार, ठीक है, राइट, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें पता है कि नहीं ओम्स लॉ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस कर दो, भी की जगह में रिप्लेस कर दो यहाँ बच्चों, तो क्या आएगा, W इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। तो W इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक बी आई टी निकला पहला, दूसरा क्या निकला, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा, इसी ओम्स लॉ का दोबारा सहारा लो बच्चों, क्या आ जाएगा, आई निकाल दो यहाँ पर भी बाई आर। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आई को रिप्लेस करो, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा बच्चों, भी आई कितना हो जाएगा, दैट इज भी बाई आर इंटू टी। सो W कितना आ गया, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अगर तुम्हें भी आई और टी मतलब टाइम, तीनों पता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा एनर्जी, ठीक है। अगर तुम्हें आई आर टी पता है तो आई आर टी चल दो, भी मतलब अगर भी नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। और अगर तुम्हें यहाँ पर करंट नहीं पता है, भी आर और टी पता है, तब भी तुम डायरेक्टली एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चों। तो काइंडली इसको लिख लो बच्चों। तो मैंने क्या कहा, इसको एक बार सारे एक्सप्रेशन को एक साथ मैंने लिखे, ठीक है। तो क्या है बच्चों, सारा एक्सप्रेशन मैं एक साथ लिखूंगा। तो एनर्जी W इज इक्वल टू भी आई टी विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। समझ में आया बच्चों। तो ये जो W है ये क्या है, एनर्जी है। और कौन सा एनर्जी है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, बोलो बच्चों हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। ये एग्जाम आई मीन टू से जो न्यूमेरिकल्स में देखना है, ये फॉर्मूले बहुत इस्तेमाल होंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था, हाँ एक और हमने लिखना भूल गया, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू भी भी लिख सकते हैं बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि हमें पता है भी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, सॉरी W इक्वल टू क्यू बाई भी। बच्चों B क्या होता है, W बाई Q होता है। तो क्या यहाँ से W निकाल लेंगे, Q इंटू भी। तुम्हें चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, इसके बाद भी तुम निकाल सकते हो एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है बच्चों। तो प्लीज राइट डाउन इलेक्ट्रिकल पावर। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। प्लीज बच्चों मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो कि मेरे पास में ज्यादा स्पेस नहीं है बच्चों लिखने के लिए, ठीक है, राइट। तो तुम प्लीज इलेक्ट्रिकल पावर लिखो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें पता है पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो हमने वर्क डन तो निकाल रखा है, यहाँ पर वर्क डन क्या निकाला है बच्चों हमने, भी आई टी, टी डिवाइड कर दो। सो W बाई टी क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज पावर, राइट, विच इज नथिंग बट भी इंटू आई, राइट, विच इज नथिंग बट यहां से भी टी डिवाइड कर दो, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, विच इज नथिंग बट यहां से भी टी डिवाइड कर दो, दैट इज भी स्क्वायर बाई आर। तो ये क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। जो वैल्यू दिया हुआ उसको फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये रहा एनर्जी और ये रहा पावर, किसका, इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल क्या बच्चों, पावर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो मैं इसको मिलाता हूं बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर मैं बोलूं पावर का यूनिट तुम्हें पता है, राइट, व्हाट इज पावर इज इक्वल टू W बाई टी। तो दैट इज 1 वाट,
याद है बच्चों, तुमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर क्या आएगा, 1 सेकेंड आएगा। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा 1 किलो वाट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 10 क्यू वाट। ठीक है, मैंने कहा 1 मेगावाट, इसका मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6 वाट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो ये सारे बिगर यूनिट है, आगे इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इज दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये लिख लो बच्चों, है ना। अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी एक्सरसाइज के, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्लीज राइट डाउन चिल्ड्रन, दैट इज कमर्शियल, राइट, कमर्शियल, हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, या इसको कहते हैं बच्चों बीओटी। हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, TRADE, बोर्ड ऑफ ट्रेड। बच्चों क्या होता है कि हम जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, ठीक है, हम क्या जूल के लिए देते हैं पैसा, आई मीन टू से, मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी क्या, दैट इज जूल में एक्सप्रेस करते हैं, बोलो हाँ यानी। तो क्या हम जो एनर्जी यूज करते हैं जूल, उसके ऊपर गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं क्या, तो जवाब है ना, जूल के ऊपर नहीं देते। हम किस पे देते हैं, आओ उसकी चर्चा करते हैं। उसका नाम क्या है बच्चों, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है बच्चों, बिजनेस। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। ठीक है, राइट। तो अब बच्चों हमें पता है, क्या पता है, दैट पावर इज इक्वल टू W/T। सो W क्या हो जाएगा बच्चों, P/T, ये हमें पता है, राइट बच्चों। ठीक है, तो अगर हमने पावर को यूसी मतलब वाट में एक्सप्रेस किया और टाइम को आवर में, तो पहला यूनिट क्या बनेगा बच्चों, दैट इज वाट आवर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, पहला क्या है, वाट आवर। ठीक है, तो वाट आवर तुमको क्या देगा, वाट है पावर, आवर है टाइम, क्या देगा तुमको, एनर्जी देगा। तो बच्चों आओ कन्वर्ट करते हैं, वाट आवर कितना जूल होता है। ठीक है बच्चों, सो 1 वाट आवर। ठीक है, बच्चों यहाँ W मतलब क्या है, वाट है। ठीक है, या तुम लिख सकते हो बच्चों डायरेक्टली ऐसे 1 WATT, हाँ, आवर। ठीक है, तो 1 वाट आवर कितना होगा बच्चों, देखो 1 वाट का मतलब 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 आवर का मतलब क्या होता है बच्चों, 60 मिनट होता है। तो आई कैन राइट हियर 1 जूल पर 1 सेकेंड, यहाँ सेकेंड यहाँ मिनट है, तो मिनट को कन्वर्ट करो सेकेंड में, तो दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बचा, 3600 जूल। सो 1 वाट आवर इज हाउ मच चिल्ड्रन, 3600 जूल। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे तुम निकाल लोगे, मुझे पता है बच्चों तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम निकाल लोगे, राइट, यस और नो। हाँ, अब आ जाओ बच्चों, हम निकालते हैं दूसरा, जिसपे हम एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, जिस एनर्जी पे। ठीक है बच्चों, उसका नाम क्या है, किलो वाट आवर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैंने पावर को क्या लिखा बच्चों, 1 किलो वाट, टाइम को क्या लिखा बच्चों, आवर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 1 किलो, किलो का मतलब क्या है बच्चों, 10 टू द पावर 3, वाट का मतलब क्या है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, आवर कितना है बच्चों, 3600 सेकेंड, मैंने एक ही साथ लिख दिया। ठीक है बच्चों, राइट, 60 सेकेंड मीटर, सॉरी 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा यहाँ पर, देखो 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 टू द पावर 3 to 5 जूल। ठीक है बच्चों, ये 10 टू द पावर 5 है, तो ये किसके नजदीक है बच्चों, मेगा के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट आई मीन टू से, डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमरेटर में 10 मैंने मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो जाएगा। सो 36/10 क्या हो गया बच्चों, दैट इज 3.6 इंटू ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 जूल। तो आई कैन से 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या मैं कह सकता हूं 3.6 मेगा जूल। दोनों बातें बराबर है। समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया बताओ। तो ये चीज तुमको याद रखना है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर कितना होता है बच्चों, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुमने 1 किलो वाट जो है मतलब पावर को तुमने अगर 1 घंटे के लिए यूज किया, तो उसका 1 यूनिट उठेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो कोई भी मैंने ले लिया अप्लायंस, मैं तुमको समझाता हूं। ठीक है, हालांकि मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं, जनरेट करते हैं, मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, राइट, थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। मान लो बच्चों हम यूज कर रहे हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, मान लो हम यूज किए माइक्रो ओवन। बच्चों माइक्रो ओवन तो शायद हर किसी के घर में होता है, लगभग होता ही है, राइट। तो बच्चों माइक्रो ओवन मान लो ये 1 किलो वाट का पावर दे रहा है, राइट, स्पेसिफाइड पावर इसका। ठीक है बच्चों, तो अगर तुमने इसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया, तो एनर्जी कितना जनरेट हुआ बच्चों, 1 किलो वाट आवर, है ना। इसका मतलब 1 यूनिट तुम्हारा
इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठ गया। और मान लो अगर 1 यूनिट का प्राइस मान लो अगर 5 होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, राइट। अगर ये 5 रुपीज हुआ तो तुम्हारा 5 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल उठ जाएगा, अगर तुमने माइक्रो ओवन जिसका पावर 1 किलोवाट है उसको तुमने 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया तो। समझ में आया बच्चों। मान लो तुमने उसको आधा घंटा के लिए इस्तेमाल किया तो क्या होगा बच्चों, दैट इज 1 किलोवाट इंटू 1/2 आवर। तो क्या निकल जाएगा, 1/2 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का दाम 5 रुपए है, तो आधा किलोवाट आवर का दाम कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालेंगे, अभी फर्दर निकालेंगे, अभी है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लिखेंगे बच्चों क्या, पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। प्लीज राइट डाउन चिल्ड्रन, पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है बच्चों। मेरे हैंडराइटिंग में प्लीज मत जाओ बच्चों, ठीक है, राइट। हाँ या नहीं। अब जो ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ, पीआर क्या है बच्चों, पीआर है पावर रेटिंग। प्लीज डू नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म, लेट मी राइट द शॉर्ट फॉर्म, व्हाई, बिकॉज आई डोंट हैव द मच स्पेस टू राइट हियर, इज दैट क्लियर, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द शॉर्ट फॉर्म, बट चिल्ड्रन प्लीज यू राइट इन द फुल फॉर्म, राइट, पावर रेटिंग, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कि तुम देखे हो, तुम कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, मान लो तुमने साधारण सा एक बल्ब खरीदा, ठीक है बच्चों, तुमने एक साधारण सा बल्ब खरीदा, तुम देखोगे कि उस बल्ब पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं बच्चों, पहला लिखा होता है कि वो कितने वाट का है, मतलब पावर उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है बच्चों, राइट। दूसरा क्या है बच्चों कि उसमें वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा वो भी लिखा हुआ होता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अगर पावर और वोल्टेज लिखा हुआ होगा तो हम क्या क्या चीजें उसमें से निकाल सकते हैं, आओ उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो बच्चों कि कोई एक जो बल्ब है वो 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्टेज का उसमें सप्लाई आई मीन उसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर तुम 220 वोल्टेज में उस बल्ब को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसको जूल पर सेकंड में बोलूं बच्चों, याद क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। और अगर ये दिया हुआ 100 वाट, मतलब 100 वाट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आई मीन क्या बच्चों 100 वाट का मतलब क्या है, जूल लिख देना, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या जाएगा, जूल आ जाएगा, नहीं समझ में आया क्या। 100 वाट दिया, वाट क्या है, जूल पर सेकेंड है, इसका मतलब 100 जूल का एनर्जी हर सेकेंड में कौन कंज्यूम कर रहा है बच्चों, कौन कंज्यूम कर रहा है, दैट इज वो बल्ब कंज्यूम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या लिखा होता है बल्ब में या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, उसका पावर लिखा होगा, उसको वो किस वोल्टेज में ऑपरेट करेगा वो वोल्टेज दिया होगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने 220 वोल्टेज दिया उस अप्लायंसेस को या अप्लायंस को, तो वो अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट करेगा, ठीक है बच्चों। और 100 वाट को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें, जूल पर सेकंड में, तो 100 वाट का मतलब होता है 100 इंटू जूल पर सेकंड। इसका मतलब है कि वो बल्ब है 100 जूल एनर्जी क्या कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड में। समझ में आया बच्चों। तो ये था क्या, स्पेसिफिकेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं, जरा ध्यान देके सुनो, है ना, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों कि ये पावर और वोल्टेज रेटिंग से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताओ, मुझे पता है P इज इक्वल टू V²/R, बोलो हाँ यानी, ठीक है। तुमको यहाँ V पता है, P पता है, P इज गिवन, V इज गिवन, तो क्या यहाँ से हम R निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज V²/P। तो पहला चीज हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, ये हम निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, हम बोलते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो व्हाट इज I कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज P/V हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको पावर पता है, V पता है, आई मीन टू से वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज तुमको पता है, तो तुम क्या निकाल लोगे बच्चों, सेफ लिमिट ऑफ करंट। क्या निकाल लोगे बच्चों, सेफ लिमिट ऑफ करंट, ये तुम निकाल लोगे बच्चों, ठीक है। अगर करंट इतना फ्लो हो रहा है उस अप्लायंस में, तो अप्लायंस को आई मीन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलो बच्चों, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे अप्लायंस को लिए डेंजर का साइन या सिग्नल या सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर करंट इससे ज्यादा फ्लो होता है तो वो डेंजर सिचुएशन है।
समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हम, तो मुझे बताओ हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं? जो स्पेसिफिकेशन दिया होता है अप्लायंसेस के ऊपर में, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज द रेजिस्टेंस। दूसरा क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ करंट। ओके बच्चों, तो आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर में, क्या रेजिस्टेंस और क्या है सेफ लिमिट ऑफ करंट। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैंने 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब ले लिया, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो व्हाट इज R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। बच्चों V कितना है? 220 का स्क्वायर बाई कितना? 100 वाट। ओके, हाँ यानी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 220 इंटू 220 बाई 100। तो एक जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 22 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 484 ओम। समझ में आया कि बच्चों? तो यहां से हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या निकाल लिए बच्चों? दैट इज 484 ओम निकाल लिए। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, निकाल क्या? अब उसी प्रकार हम निकाल लेंगे व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ करंट। तो बच्चों हमें पता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो I कितना हो जाएगा बच्चों? P बाई V हो जाएगा। तो P क्या है बच्चों? P कितना है? दैट इज 100 वाट। V कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 से ये हो गया 11, तो 5 बाई 11 एम्पियर। अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या उस बल्ब में, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह है सेफ लिमिट ऑफ करंट, ठीक है। लेकिन अगर इससे करंट ज्यादा होता है तो फिर क्या काम करेगा बच्चों? या तो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, अगर या फ्यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में अब फ्यूज का इस्तेमाल बहुत कम होता है, मैक्सिमम MCB का इस्तेमाल ही होता है बच्चों। तो MCB क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा, सो दैट की हेल्दी एंड फॉल्टी सेक्शन कैन बी सेपरेटेड इजीली। समझ में आया बच्चों? तो यहां से हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लो बच्चों। मैंने बार बार कहा है कि नोट्स बनाओ, ठीक है। मेरी बातें भले तुम्हें लग रही हो कि सर क्यों बार बार बोल रहे हैं, बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। अगर तुम इन्वॉल्व होते हो ना, यकीन मानो तुम बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। मैं चाहूं तो तुमको रेडीमेड दे सकता हूं, दैट इज योर नोट्स, ठीक है। लेकिन वो नोट्स मेरे हैंड राइटिंग का लिखा होगा, ठीक है। तुम अगर अपने हैंड राइटिंग में कुछ लिखते हो तो वाकई में ये जबरदस्त रहता है। एक तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरा तुमको पढ़ने में आसानी होती है, और तीसरा तुम क्विक रिवीजन ले सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम में, ठीक है बच्चों। राइट, समझ में आया बच्चों? अच्छा, तो बच्चों एक चीज तो हमें याद रखना है बच्चों। क्या याद है तुमको? मैंने बताया था बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? मेटल का बढ़ जाता है। अरे यार हाँ, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो एक बल्ब है ना, ये बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब जब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बल्ब जब ग्लो नहीं किया है तो लेट इसका रेजिस्टेंस R है। लेकिन जब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा बच्चों, तो बल्ब जब ग्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज हीट और लाइट में। तो हीट क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा थोड़ी देर के बाद में। जब हीट बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? कम होता है, इसके मुकाबले कि जब बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, यहाँ पर R जो है ये RDS ले लो, ठीक है। जब वो ग्लो कर रहा है तो R मस्ट बी लेस देन RDS। सेम बल्ब है बच्चों, सेम बल्ब है, राइट। अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस जो हमने निकाला, वो जो पहले वाले केस में कितना 484 निकला था, याद है? अभी ना हमने सॉल्व करा, क्या था रेजिस्टेंस? दैट इज 484, ठीक है। लेकिन जैसे ही बल्ब ग्लो हो जाएगा बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस 484 ओम ना होकर के इससे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ हाँ या नहीं? तो ये बच्चों क्या है? दैट इज कि रेजिस्टेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बल्ब का, या जब बल्ब ग्लो होता है तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ठीक है बच्चों। राइट, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। हालांकि हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मैं तुमको बोलता हूँ बच्चों कि मान लो कि जब बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है, मान लो कि ये बल्ब है, ठीक है। पहला केस में ये ग्लो नहीं हुआ है ना, ग्लो नहीं हुआ मतलब क्या? स्विच क्या है बच्चों? ऑफ है। अरे यार हाँ या नहीं? स्विच क्या है? ऑफ है, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तुमने स्विच ऑन ही नहीं किया, ठीक है। अब क्या हो बच्चों? तुमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। जब स्विच ऑन करोगे बच्चों, और अगर मान लो कि वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो बल्ब भी ज्यादा ग्लो करेगा। इसका मतलब बल्ब पावर ज्यादा कंज्यूम किया, है ना बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? बल्ब पावर क्या किया? ज्यादा कंज्यूम किया, ठीक है। और जब वोल्टेज कम हो जाएगा, मान लो कि 220 वोल्टेज दिया गया है ना, तभी वो 100 वाट देगा बच्चों, याद रखना है।
राइट। तो अगर जब बल्ब का वोल्टेज ज्यादा होगा, तुम्हारे घर का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो तुम देखो कि बल्ब का जो रोशनी है वो बढ़ जाता है, ग्लो बढ़ जाता है, मतलब बल्ब क्या है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी प्रकार अगर वोल्टेज घट जाता है तो लाइट डीम हो जाता है, और जब लाइट डीम हो जाता है मतलब वोल्टेज कम है, इसका मतलब पावर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो कम हो जाता है। पावर कम तो एनर्जी भी कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये सब जो है क्वेश्चन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कभी कभार 1-2 मार्क का आ जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं एवरीबॉडी, राइट। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि सारे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं तुमको यहाँ पर दे सकूं। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों लिखो यहाँ पर, दैट इज हाउस होल्ड कंजप्शन, ओके, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये अब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। हाँ बच्चों, सारे एक्साइटेड हो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाने के लिए? ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कहा मैंने कि 1 यूनिट जो बिल उठता है तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में, मतलब वो क्या है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट का एक पावर का कोई भी अप्लायंस है जिसका पावर कितना है, 1 किलोवाट, तुमने उसको कितने देरी के लिए यूज किया है बच्चों, 1 घंटे के लिए यूज किया है, तो क्या हो जाएगा एनर्जी, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है बच्चों, 1 यूनिट है, और जैसा रेट होगा गवर्नमेंट का, मान लो 5 रुपए या 3 रुपए, पहले 100 यूनिट के शायद 3 रुपए, फिर अगर 100 से तुम जाओ बढ़ता है तो शायद 3 से वो 5 हो जाएगा, फिर अगले 100 के लिए अलग रेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी प्राइस होगा, मान लो 10 रुपए प्राइस हुआ, तो 10 इंटू 1 यूनिट, दैट इज नथिंग बट 10 रुपीज तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देकर सुनो, है ना। मान लो अगर कोई चीज वॉट में है, ठीक है, क्या चीज में है बच्चों, वॉट में, तो क्या करेंगे, उसको हम किलो वॉट में लेके आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, बाय डिवाइडिंग द फैक्टर कॉल्ड 1000। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो ये क्या होगा बच्चों, या तो हम बोलेंगे पावर, है ना, इन किलोवाट इनटू टाइम इन आवर, ये तो निकल गया। लेकिन मान लो कि पावर किलोवाट में नहीं दिया है, सभी का पावर किलोवाट हो ऐसा कोई जरूरी है क्या? जो अप्लायंसेस हाई पावर के होते हैं, राइट, वो माने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1.5 किलोवाट के होंगे, लेकिन जो लो पावर के होते हैं जैसे कि बल्ब है, राइट, ये हाई पावर का बल्ब नहीं है, राइट, तो उसका पावर कम है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ये पावर वाट में है तो पावर इन वाट टाइम इन आवर, तो तुम क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर 1000 डिवाइड कर दो। तो अगर पावर में तुम 1000 डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या, किलोवाट। समझ में आया कि नहीं आया? और बच्चों पावर क्या होता है हमें पता है, यहाँ पर एनर्जी VIT बाई 1000 निकाल दो तब भी निकल जाएगा। ये हो जाएगा सारे भी, मतलब क्या बच्चों, अभी हमने कहा एनर्जी क्या है, एनर्जी को निकालना किलोवाट आवर में, ठीक है। अगर ऑलरेडी ये किलोवाट में दिया हुआ तो फिर क्यों किलोवाट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर ये वाट में दिया हुआ है तो 1000 डिवाइड करना है बच्चों, वंस यू डिवाइड द 1000 देन द वाट इज कन्वर्टेड इनटू किलोवाट। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पावर एनर्जी। अब आओ बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लो कि बच्चों हमारे घर में 3 अप्लायंसेस, हालांकि मैं बहुत अप्लायंसेस है हमारे घर में, लेकिन मैं 3 अलग अलग अप्लायंसेस लेता हूं, और उन तीनों अप्लायंसेस का वाट, आई मीन टू से पावर अलग अलग लेता हूं, और टाइम भी, कंजप्शन भी अलग अलग लेते हैं। मान लो बच्चों कि मेरे पास में, हमारे घर में पहला एक तो फैन है, हर किसी के घर में फैन है बच्चों, तो मान लो मैंने फैन को F लिखा, इसका वाट कितना है, लगभग 300 वाट का फैन है। ठीक है बच्चों, राइट। मान लो बच्चों हमारे घर में फैन, अब आज के डेट में इस गर्मी के सीजन में फैन कितने देर चलता है, तो मैं एक ऑन एन एवरेज लिख लेता हूं बच्चों, कितना, दैट इज 15 आवर्स के, ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों, एक हाई पावर डिवाइस मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया AC। ठीक है बच्चों, तो AC कितना है, मान लो बच्चों 2 किलोवाट का है पावर AC का, ठीक है। ये कितना देर चला, जाहिर सी बात है जितना देर पंखा चलता है, आई मीन से फैन हम इस्तेमाल करते हैं, उतना देर AC इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो मान लो बच्चों मैंने कहा AC को हम इस्तेमाल करते हैं लेट फॉर द 2 आवर्स, ठीक है, हम 2 आवर के लिए AC का इस्तेमाल किए। ठीक है, मैं एक दिन की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों। और एक क्या है, बल्ब है। समझ में आया बच्चों, क्या है, बल्ब है, और ये बल्ब का वाट कितना है, मान लो आज के डेट में तो हालांकि 10 वाट, 15, 20 वाट का है, फिर भी मैं लेता हूँ एक 100 वाट का बल्ब हमने लिया है, और इसको हमने लगभग बच्चों कितना, 15 आवर, या इसको चेंज करते 12 आवर कर देते ना, है ना, 12 आवर हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो बच्चों अब हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जनरेट होगा। ध्यान देकर सुनो बच्चों, यहाँ पर देखो, तो बच्चों ये 300 वाट है, तो क्या करेंगे, 300
वाट में 1000 अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये किलोवाट इंटू आवर कितना है बच्चों 15, तो क्या निकलेगा बच्चों, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है 3/10 राइट, तो 5 ये 5 15 आवर है बच्चों, 5 3 जा 5 2 जा, तो कितना है बच्चों 3 3 जा 9/2 दैट इज 4.5 किलोवाट आवर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये कौन कंज्यूम किया, दैट इज फैन कंज्यूम किया, ठीक है। आज अब बात करते हैं एसी का, तो बच्चों मान लो इसका इसका एनर्जी मान को मैंने लिया बच्चों W1, इसका एनर्जी W2 क्या हो जाएगा किलोवाट, तो 2 किलोवाट है बच्चों राइट, आवर कितना है दैट इज 2 आवर है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 किलोवाट आवर, ये एनर्जी W2 हो गया, ठीक है बच्चों किसका एसी का, ठीक है। आ जाओ फैन लाइट का बच्चों, तो ये 100 वाट है, हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड करके किलोवाट में इंटू ये कितना हो जाएगा 12 आवर, ठीक है। तो ये बच्चों 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ये 6 ये हो गया 5, तो कितना हो गया बच्चों 6/5, 6/5 दैट इज 1.2 राइट, विच इज इक्वल 1.2 किलोवाट आवर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, W3 हो जाएगा राइट बच्चों। तो बच्चों अब मैं बोलूंगा कितना एनर्जी टोटल कंज्यूम हुआ, W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 कितना है बच्चों दैट इज 4.5 किलोवाट आवर, मैं कॉमन ले लेता हूं, W2 कितना आया 4 आया, W3 कितना आया बच्चों, मान लो बच्चों मैंने इसको 10 आवर कर दिया, ठीक है। हालांकि मैं एक ही बात है बच्चों 10 आवर, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये 10 आवर हो गया राइट, हाँ या नहीं, तो यहां से देखो दो ये 1000 कैंसिल होते कितना हो गया बच्चों 1 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है राइट बच्चों ये 100/1000 किलोवाट हो गया ना, और कितने घंटे के लिए इस्तेमाल हुआ 10 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ये 10 और 100 कितना हो गया 1000 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 दैट इज इतना किलोवाट आवर। तो विच इज कितना बच्चों 4 1 5 प्लस 4.5 दैट इज 4 प्लस 4 8.5 प्लस 1 9.5 किलोवाट आवर, ठीक है। मान लो बच्चों तो ये 1 किलोवाट आवर हमें पता है 1 यूनिट, तो दैट इज नथिंग बट 1 क्या बच्चों दैट इज 9.5 यूनिट तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल में जनरेट हुआ, ठीक है। तो मान लो बच्चों 1 यूनिट का प्राइस, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं कि अगर 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट मान लो बच्चों 10 रुपीज, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, तो हमारा कितना ना यूनिट उठा बच्चों, यहां पर कितना यूनिट उठा 9.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 95 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर हम जनरली बच्चों है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम बल्ब अपने रूम में जला के छोड़ के चले जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा नहीं करते हैं राइट, ठीक है, गुस्सा करते हैं या हमें बोलते हैं कि बच्चों फैन या लाइट बंद करके जाया करो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एसी अगर हम गलती से छोड़ दिए आधा घंटा, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्यों, ध्यान देकर देखो बच्चों, हाँ अगर ये एसी है इसका पावर 2 किलोवाट है, अगर ये 2 घंटा इस्तेमाल हो रहा है तो 4 किलोवाट आवर जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। और अगर ये 15 आवर्स इस्तेमाल हो रहा है तब भी 4.5 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा एसी चल जाए क्योंकि ये हाई पावर है तो बिल में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एनर्जी को हमें बचाना है, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ, इसको उतार लो एग्जांपल के तौर में, इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मान लो बच्चों का मैंने निकाल दिया, वैसे मतलब सभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे अप्लायंसेस हमारे घर में है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पहला P1 इंटू T1 है ना, प्लस P2 इंटू T2 प्लस P3 इंटू T3, ऐसे करते करते जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे अप्लायंसेस होंगे उनके पावर को टाइम में, याद रखना पावर एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट है ना, और टाइम एक्सप्रेस्ड इन आवर, उन सबको ज्वाइन कर दो बच्चों, टोटल किलोवाट आवर निकल जाएगा, आई मीन टू से सबको ऐड कर दो, ज्वाइन का मतलब ऐड कर दो, ठीक है। तो निकल जाएगा टोटल पावर और टाइम निकल जाएगा आवर में, ठीक है बच्चों, राइट। तो निकाल दो टोटल किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर जो प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें और सारे बहुत सारे मतलब फिक्स चार्जेस होते हैं, लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट दैट। ये इतना तो तुमने एनर्जी इस्तेमाल करा, समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। अब आओ बच्चे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, ये लास्ट पोर्शन है, क्या है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है।
वेरी इजी बच्चों, ठीक है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट करंट। याद रखना बच्चों, इसको क्लास 2 में हम पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या कहता है ये बच्चों? हमें पता है कि एनर्जी हमने निकाला था आई स्क्वायर आर टी, बोलो हाँ यानी। तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हीट में, ठीक है। तो बच्चों एच कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो हीट किस पे डिपेंड किया बच्चों? करंट का स्क्वायर पे डिपेंड किया। हीट किस पे डिपेंड किया? रेजिस्टेंस पे डिपेंड किया। हीट किस पे डिपेंड किया? हीट वो सिचुएशन कितने समय तक रहा, टाइम तक रहा, उस पर डिपेंड किया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे बच्चों, देखो अगर करंट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों, तो हीट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। करंट जब 2 गुना बढ़ेगा तो हीट क्या बच्चों? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने वो कहा बल्ब के बारे में, ठीक है बच्चों, याद करो बल्ब बल्ब अगर ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है, राइट। लेकिन जैसे ही बल्ब ग्लो हुआ, मतलब क्या हुआ? करंट गया, तो ये जो एनर्जी है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल, बल्ब क्या कर देगा? उसको लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे थोड़ी देर के बाद में हीट बढ़ते जाएगा, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो करंट भी बढ़ेगा तो हीट बढ़ जा रहा है, राइट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ जा रहा है, और ये सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा समय तक रह रहा है तो हीट क्या बच्चों? बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। समझ में आया बच्चों? हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों जब शॉर्ट सर्किट होता है ना बच्चों, शॉर्ट सर्किट होता है, तो बच्चों शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो हो जाना, लगभग जीरो हो जाना, ठीक है। तो बच्चों मुझे पता है V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। जब सर्किट शॉर्ट हो गया तो आर क्या हो गया बच्चों? जीरो, रेजिस्टेंस जीरो हो गया। मतलब करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए और कोई बचा ही नहीं है, राइट। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी हाई, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर करंट बहुत ज्यादा हाई, तो हीट जो है वो क्या? करंट का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, राइट। और अगर ये सिचुएशन कुछ मतलब सेकंड तक रहा ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? पूरे सर्किट में आग लग जाएगा। तुमने सुना होगा बच्चों वहां पर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ में आया बच्चों? तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस जीरो, ओपन सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस क्या? इनफाइनाइट। बच्चों देखो याद रखना कि करंट दौड़ सकते हैं, आई मीन से चार्जेस दौड़ सकते हैं, लेकिन जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका मतलब क्या है बच्चों? जंप नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? ध्यान देके सुनो। देखो बच्चों मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ तुमने एक वोल्टेज लगा रखा है, ये आर है, ये भी है। आया बच्चों समझ में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर सर्किट ओपन हो गया, तो मतलब क्या हुआ बच्चों? अब करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से करंट मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज यहाँ से जंप नहीं लगा सकता बच्चों, ठीक है। अगर चार्ज जंप लगा सकता तो हमें शॉक लगता रहता। समझ में आया बच्चों? चार्जेस इलेक्ट्रॉन दौड़ सकते हैं लेकिन कूद नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना है, ठीक है, राइट। तो ये रहा वो मतलब ओपन सर्किट हो गया सर्किट, तो ओपन सर्किट हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो आई बराबर क्या है? V बाई आर। अगर आर हो गया इन्फिनिट, क्योंकि सर्किट क्या हो गया बच्चों? ओपन हो गया। तो आई कितना हो जाएगा? V बाई इन्फिनिट विच इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए सर्किट जब ओपन हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए हमने कहा था कि करंट फ्लो होने के दो कंडीशन से, एक तो पहला क्या होना चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? सर्किट मस्ट भी क्लोज होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया बच्चों बताओ, राइट। तो मुझे आशा है तुम्हें ये पता है 1 जूल कितना कैलोरी बच्चों याद है? याद है बच्चों? बच्चे यहाँ बहुत ही मतलब मिस करते हैं, आई मीन टू से कंफ्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बच्चों याद रखो, देखो 1 कैलोरी इक्वल टू डैश जूल बच्चों। देखो बच्चों याद रखना A B C D E, अगर हम लिखे तो पहले क्या आएगा? C आएगा, बहुत देर के बाद G आएगा, है ना। तो C और J में बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.18, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। और आई कैन से विच इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी कितना हो जाएगा बच्चों? 4.2 जूल। तो व्हाट इज 1 जूल? दैट इज 1 बाई 4.2 कैलोरी विच इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी 1 जूल, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे याद रखना, ठीक है। A B C D में अल्फाबेट पहले कौन आता है? C आता है, बाद में कौन आता है? J आता है। तो 1C बराबर डैश J, ठीक है। तो डैश में हम फिलअप कर देंगे 4.2। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये रहा हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 8 का तीसरा एक्सरसाइज, दैट इज
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स पावर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने तीनों वीडियो तीनों एक्सरसाइज के वीडियो बना के मैं छोड़ दिया हूं बच्चों, प्लीज इसको देखो। नेक्स्ट क्लास से बच्चों अब मैं इंडिविजुअली दैट इज पहले चैप्टर 8A का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, फिर चैप्टर B का, फिर हम दोबारा आएंगे चैप्टर C में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या होगा, हम पहले थ्योरी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट जान लिए, फिर हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फटाफट इस चीज को अभी ही कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक और ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स, राइट बच्चों, ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट, आई मीन टू से करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट दैट इज EMF, और फाइनली जो है ये चैप्टर जो हमने आज पढ़ा क्या, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।